देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे चुनावी आहट और आंदोलन का तनाव। जी हां दोस्तों, लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन के सत्तासीन होने के बाद यानी इस फेज में यानी 2019 से लेकर 2024 का जो टेन्यूर है, इसमें दूसरी मर्तबा सत्ता पर आसीन होते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और उसके बाद से लगातार जिस तरह से आंदोलन का दौर चला हुआ है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा शिक्षक हो, मनरेगा कर्मी हो, यानी सभी आंदोलनरत हैं। मांगे नियमितीकरण और मानदेय में वृद्धि। जी हां, जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, पुलिसिंग की व्यवस्था हो, या फिर मनरेगा कर्मियों का जो ब्लॉक स्तर पर जो कार्य होते हैं, पंचायत स्तर पर जो कार्य होते हैं, उसमें जो इनका योगदान रहता है, उस योगदान देने वालों के साथ जो स्थिति बनी हुई है कि पिछले 5 वर्षों से इन लोगों के मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है, इसका डिमांड है। 2017 में सहायक पुलिसकर्मी ज्वाइन हुए थे और 1 साल का अनुबंध था, 11 महीने का अनुबंध था, उसे बढ़ाया जा रहा था। और ये उस समय कहा गया था कि अगर 3 वर्षों तक इन लोगों का कार्य जो है अच्छा रहेगा, कार्य करने का तरीका अच्छा रहेगा, इनके कार्य से सरकार संतुष्ट होगी, तो इनको नियमितीकरण किया जाएगा, इनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन आज भी वो 10,000 रुपये महीने पर खटने को मजबूर हैं। आलम तो ये है कि उन्हें वर्दी तक सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। पारा शिक्षकों के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही थी कि पारा शिक्षक, जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे, उस समय एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह से एक पारा शिक्षकों के बीच में जो है सो जिस तरह का उन्होंने एक तरह से कहें कि उन लोगों को जो संतुष्ट किया था, उसके बाद से मानदेय तो बढ़ा, लेकिन जो नियमितीकरण की बात थी वो नहीं हो पाई। उसको लेकर के फिर से वे लोग आंदोलनरत हैं। हालांकि 20 तारीख को उनके ऊपर भी लाठियां बरसी, पुलिसिया कार्रवाई हुई, लाठियां बरसी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सहायक पुलिस कर्मियों के साथ भी यही हुआ था। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, अभी भी रिम्स में भर्ती हैं। तो इसके बाद पारा शिक्षकों के मामले में शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि 25 तारीख को एक औपचारिक बैठक होगी और उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि पारा शिक्षकों के मुद्दे पर 5 अगस्त को एक वार्ता की जाएगी 10 सदस्यीय टीम के साथ। बहरहाल उस वार्ता में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, ये आगे पता चलेगा। और उसी तरह से मनरेगा कर्मी भी लगातार 19 तारीख से ही आंदोलनरत हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और इन लोगों की भी मांग वही नियमितीकरण की ही मांग है, मानदेय बढ़ाने की ही मांग है। और इन सारे मांगों को लेकर के लगातार जो सत्ता में रहता है वो इनकी मांगों को माने नहीं माने, विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है। आपको याद होगा कि पिछली रघुवर सरकार के समय भी पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुए थे और उसके बाद ये मामला तुल पकड़ा था। और उस समय विपक्ष में बैठे वे लोग जो अभी सत्तासीन हैं, उन्होंने वायदा किया था कि सत्ता में आने पर अस्थायीकरण किया जाएगा पारा शिक्षकों का। शायद वो अब तक नहीं हो पाया, यानी 4.5 साल इस सरकार के भी हो गए, लेकिन उस पर नहीं हो पाया है, कोई भी कार्य नहीं हो पाए हैं। तो जाहिर तौर पर ये आंदोलन और लगातार जिस तरह से आप देखेंगे सहायक पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर पुलिस को सूचना देते हैं, नक्सली वारदात की सूचना देते हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि अगर उन लोगों को नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, उन लोगों को रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, उन लोगों के मानदेय में वृद्धि नहीं की जाएगी, तो फिर वे लोग नक्सली के निशाने पर ही आएंगे। या तो उन्हें नक्सलियों के साथ जाना पड़ेगा या फिर उसकी गोली का शिकार होना पड़ेगा। ये बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। यानी आप देखेंगे 19-20 तारीख को लगातार झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास के पास आंसू गैस के गोले और लाठियां चटकाई गई। और इसमें पुलिस पर लाठियां बरसाई, पारा शिक्षकों पर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और ये चीजें लगातार हो रही हैं। और इसी बीच में चुनावी आहट हो चुकी है झारखंड में। अब सरकार के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। आखिर लगातार जिस तरह से आंदोलन ही आंदोलन सरकार के सामने नजर आ रहे हैं, सरकार इन आंदोलनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हालांकि जो पुलिस कर्मियों से वार्ता हुई डीजीपी के स्तर पर, और आर के मल्लिक जो कार्मिक विभाग में है, वहां पर डीजी कार्मिक है,
उनके द्वारा जो बातें कही गई थी कि इन लोगों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी, एज में जो चाहे वो उत्पाद विभाग में पुलिस की नियुक्ति हो या अन्य विभागों में पुलिस की नियुक्ति हो, सहायक जो सिपाही की नियुक्ति होगी उसमें एज में छूट दी जाएगी, कई तरह की बातें कही गई थी। बावजूद इसके अभी तक डटे हुए हैं सहायक पुलिसकर्मी अपने आंदोलन पर। आलम तो ये था कि विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र जो बुलाया गया था और उस दिन बहुमत परीक्षण होना था हेमंत सोरेन सरकार का, उस दिन सहायक पुलिसकर्मी विधानसभा के द्वार तक पहुंच गए थे, अंदर तक घुस गए थे। तो ये स्थिति बनी हुई है और वो भी चुनाव के पहले। 2019 में भी मैंने देखा था और आपने भी देखा होगा कि किस तरह से आंदोलनरत थे। यही चुनाव के पहले जब चुनावी आहट होती है उस समय इस तरह की चीजें हुई थी और एक बार फिर वही कहानी 2024 में दोहराई जा रही है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी और पारा शिक्षक क्या कह रहे हैं अपने आंदोलन को लेकर के। क्या चीज माने हैं? ये सैलरी बढ़ा है, ये कौन सी सरकार में नहीं बढ़ा? वो क्या बताना चाहते, क्या दिया उन्होंने पारा शिक्षकों को? हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 1,500 पारा टीचर या तो डेथ कर गए या रिटायर कर गए। उनका परिवार आज दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है कटोरा लेके। क्या किया इन्होंने? ये मानदेय तो रघुवर सरकार में भी बढ़ा था, ये मानदेय तो पूर्व की मधु कोड़ा सरकार में भी बढ़ा था। मानदेय बढ़ाने के अलावा क्या दिया हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों को? जीतों से बधाई संदेश लेकर के उनके आवास तक लोग गए थे। बधाई संदेश लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि अभी हम आपका पूरा काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ काम हम लोग अभी किया है, आपका मानदेय बढ़ाया है, कुछ काम आपका और करेंगे। लेकिन ये बोले हुए उनको 3 साल हो गया, ये बोले हुए 3 साल हो गया, सरकार बने हुए 4.5 साल हो गया। अब और कितना धैर्य का परीक्षा देगा पारा शिक्षक? आज धैर्य टूटा है, इसलिए पारा शिक्षक राज्य भर का यहाँ पर है और इस लाठी गोली की सरकार से डरने वाले नहीं है। हाथ टूटे, पैर टूटे। देखिए हम लोगों ने 300 पारा शिक्षकों ने होटवार जेल भी भुगता है, 34 महिला पारा शिक्षकों ने भी जेल झेला है, यहाँ तक कि गर्भवती पारा शिक्षिका को भी जेल हुआ है। आज तक ये सरकार एक केस नहीं उठा पाई पिछले 4.5 वर्षों में। शांतिपूर्वक तरीके होने का कोई सीमा होता है सर, शांतिपूर्वक होने का कोई सीमा होता है। सरकार कभी भी चुनाव में जा सकती है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है। तब तो चले गए हम लोग पारा टीचर 62,000 का पारा टीचर का परिवार रोड पर है। कोई भविष्य सुरक्षित नहीं, न वर्तमान बेहतर है न सुरक्षित भविष्य है। जी बिल्कुल किया था। तो जिस ताकत से हम लोगों ने हेमंत जी को कुर्सी पर बैठाया था, उसी ताकत से जरूरत पड़ी तो राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन जी को कुर्सी से उतारा भी जाएगा। खाटी झारखंडियों का संगठन है पारा शिक्षक में 99.99% पारा शिक्षक खाटी झारखंडी है। हुजूर चिंटू सिंह प्रदेश 7 सालों से जेल है सर, जंगल पहाड़ के बच्चों को है सर। हम लोग मूलवासी आदिवासी है सर यहाँ राजतंत्र साबित करना चाहते हैं। डीजीपी महोदय से आपसे आह्वान करना चाहते हैं किस तरह आप जनता के मालिक हैं, अब जनता के सेवक हैं, ना कि लोकतंत्र राजतंत्र जो हमारे मुख्यमंत्री और जो राजतंत्र में बैठे हुए हैं उनका आप रक्षक नहीं है, आप हमारे रक्षक हैं, जनता के रक्षक है। तो जनता की आवाज को आप सहयोग कीजिए सर। हम कंधे से कंधे आपका कि बच्चा आप ड्यूटी कीजिए, आप 24 घंटा ड्यूटी लिए हैं। तो आज हमारी जानों पे लेने पे तुले हुए क्यों? अब जो मोराबादी में जो कांड करके हमारे बच्चों को 7 लाठीचार्ज वहाँ ध्वस्त किए हैं, उसका भी सर केस मानवता के साथ आप लाठीचार्ज करवा। और लाठीचार्ज हम लोग रोड में विरोध कर रहे थे, लेकिन मोराबादी में उन बच्चों और माँ के साथ क्या कर रहे थे? हम लोग सुरक्षित वहाँ पे मोराबादी में सुरक्षित छोड़े थे, लेकिन वहाँ पे क्यों आप लाठीचार्ज करवाए? ये आप जो पूछना चाहते हैं डीजीपी महोदय को, अब जो जान लीजिए। लाइन पर रहिए। तो अभी आपने सुना कि पारा शिक्षकों का क्या कहना था, सहायक पुलिसकर्मियों का क्या कहना था। 7 वर्षों से सहायक पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि नहीं की गई। लगातार डिमांड हो रहा है, पारा शिक्षकों का लगातार डिमांड हो रहा है। मधु कोड़ा की सरकार में छत्तीसगढ़ भेजा जाता है गिरिराज सिंह कमेटी को, वहां के कॉन्सेप्ट को लिया जाता है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे करने की बात की जाती है। 62,000 पारा शिक्षक हैं, इसी तरह से मनरेगा कर्मी हैं। आखिरकार झारखंड में जब विधायकों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, सरकार में बैठे लोगों के जब वेतन वृद्धि की बात होती है तो साल भर भी समय नहीं लगता, 6 महीने में ही कमेटी अपना रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्रवाई कर देती है।
लेकिन जब पारा शिक्षकों का डिमांड लगातार पिछली सरकार रघुवर सरकार में भी देखा गया, इसी तरह से जब चुनाव का समय आया था, जब पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और ये लगातार देखा जा रहा है। झारखंड में कमेटी बनती है, कमेटी के बाद आश्वासन मिलते हैं, और आश्वासन जो एक दामनी पिक्चर में आपने देखा होगा, डायलॉग था सन्नी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, शायद इन पारा कर्मियों, पारा शिक्षकों को और इसके अलावा जो सहायक पुलिसकर्मी हैं या फिर मनरेगा कर्मी हैं, इनकी नीयत में ही यही लिखा हुआ, उनको जो भी सरकारें आए समय पर समय मिलता जाएगा, लेकिन जो मूल मांगे हैं उस पर विचार नहीं होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पारा शिक्षक संघ के ही तोपचांची के अध्यक्ष हैं, तोपचांची प्रखंड के धनबाद के रहने वाले हैं, छोटन प्रसाद राम जी। छोटन जी, स्वागत है आपका। यस सर, आपको भी स्वागत है सर, जो आपने अपने चैनल पर हमको याद किया। छोटन जी, आप पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज फिर जब 20 तारीख को जो लाठियां चटकाई गई आप लोगों पर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई महिला पारा शिक्षक भी घायल हुई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी सर, ये तो बहुत निंदनीय घटना घटी है हम लोग के साथ में जी। और ये सरकार, रघुवर सरकार भी हम लोग के साथ में पिछले 2018 में 15 नवंबर को भी इसी तरह से हम लोग को आंदोलन के बीच में लाठी चलाई और बहुत सारे हमारे पारा शिक्षक शहीद भी हुए हैं, जेल भी गए हैं, करीबन 200-250 पारा शिक्षक जेल भी गए थे। आज भी केस उनका नहीं उठा है जी। और आज भी देखिए, हम लोग तो रघुवर सरकार के साथ में जो झेले हैं वो तो मीडिया कर्मी भी जान रहे हैं। आज हेमंत सोरेन के पीरियड में भी हम लोग बने के जो झेल रहे हैं, आज इनके पीरियड में भी हम लोग को लाठी बरसाई जा रही है। लेकिन आप लोग का जो डिमांड है आखिरकार, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, पिछले मर्तबा जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे उस समय आप लोगों की बातें काफी आगे बढ़ी थी, अब वो कहाँ जाकर रुक गई है? सर, उन्होंने अंतिम सभा में भी वो उपस्थित हुए थे, हम लोग की सभा में भी, और वही बोले थे कि आप लोग का जो अनुकंपा का भी लाभ दिया जाएगा, और अनुकंपा का फाइल भी हम साइन कर चुके हैं और ईपीएफ का भी फाइल हम साइन कर चुके हैं। ये फाइल तो आज गायब हो गया है और जगन्नाथ महतो मरने के बाद में आज हम लोग पारा शिक्षक अनाथ हो गए हैं। उनका जो पोस्ट है, शिक्षा मंत्री का पोस्ट भी माननीय मंत्री हेमंत सोरेन अपने पास रखे हैं, और ना ही हम लोग का किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान हो रही है इनके कार्यकाल में। आज 4.5 साल बीतने को चला, 4.5 साल में भी देखिए, जब ये वादा किए थे हेमंत सोरेन जी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोग को वेतनमान अस्थायीकरण करेंगे। संवाद में भी इन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग की अस्थायीकरण और वेतनमान हम देंगे। क्योंकि आप लोग को रघुवर सरकार, बीजेपी सरकार लाठी बरसाई है और आप लोग को जेल भेजा है, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। और आज देखिए 4.5 साल बीतने को चला, आज वो अपने तो खुद जेल चल गए और हम लोग के प्रति जरा सा भी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। ना शिक्षा मंत्री भी हम लोग के बीच में कोई रहा है, अपने पोस्ट रखे हैं, और बिना शिक्षा मंत्री का हम लोग को कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अब तो फिर से लाठियां बरसाई गई। छोटन जी, अब क्या कहेंगे? जो लाठी रघुवर जी ने डाली थी वही लाठियां इस सरकार में बरसाई गई। क्या लाठी खाने के लिए पारा शिक्षक हैं? यही तो हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप वोट जब हम लोग से लेते हैं तो लाठी खाएंगे हम लोग? आप वोट भी हम ही से लेते हैं, लाठी भी हम ही को मारते हैं, तो क्या फिर तो आप वोट मांगने आएंगे? आप वादा किया तो वही वादा मांग पूरा याद दिलाने के लिए तो आपके पास गए थे हम लोग, और उल्टा हम लोग को लाठी चार्ज किए, आंसू गैस छोड़े, जिसमें हमारे बहुत सारे संगठन के वरीय सदस्य जो हैं उनको जख्मी भी हुए हैं। सिंटू सिंह भी हैं और सिद्दीक भी हैं और सुमन सिंह और इधर प्रीति मैडम, बहुत सारे जो लोग हैं आंशिक रूप से घायल भी हुए हैं। तो आगे आप लोग की रणनीति क्या है? आगे रणनीति तो हम लोग को बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यही सरकार, माननीय हेमंत सोरेन से भी हम लोग काफी उम्मीद लगाए हैं, और जिस तरह से ताड़मतोड़ शिक्षा मंत्री श्री बैजनाथ राम ने हम लोग को बुलाए अपने आवास पर, कार्यालय पर, और जिस तरह से हम लोग के साथ में वार्ता हुई है कि 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को औपचारिक बैठक हमारे संघ के साथियों के साथ करेंगे, और 5 अगस्त को ये ऑफिशियली जो है सचिव वगैरह के साथ में ये बैठक करेंगे। और अब देखना है कि 5 तारीख को ये क्या डिसीजन लेते हैं। हम लोग को तो वर्षों पुरानी मांग है वेतनमान, ये यदि वेतनमान नहीं देती है तो ये आंदोलन हम लोग को रोकने वाली नहीं है।
नहीं, ये जो स्थिति बन रही है, पहले ये कहा गया कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें पारा शिक्षकों को दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। आप लोग उस पर तैयार नहीं हुए? नहीं, हम लोग तो तैयार हैं, कैसे नहीं तैयार हैं? कौन चीज में हम लोग तैयार नहीं है? वही बताइए ना कि क्या आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम लोग वेतनमान की लड़ाई आज बरसों पुरानी है। अस्थायीकरण वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज से नहीं, दिसम गुरु शिबू सोरेन के पीरियड से हम लोग अस्थायीकरण वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इनके बावजूद, हेमंत सोरेन के बावजूद भी ये वेतनमान अस्थायीकरण हम लोग को नहीं किया। आज बेटा का भी राज आया, हम लोग सोचे युवा साथी हैं, झारखंड का खाटी माटी की सरकार है और युवा है, युवा का दर्द भी समझेंगे। आज इनके पीरियड में भी हम लोग को लाठी चल रही है। अब हम लोग इसी सरकार से उम्मीद लगाए कि अभी भी आपके पास समय, हम लोग को वेतनमान दे दीजिए सर, नहीं तो फिर क्या होगी इसका नतीजा जो रघुवर सरकार ही जानते हैं कि रघुवर सरकार अपने क्षेत्र में क्या, कहीं झारखंड में उसका कुछ आज माने सूद तक लेने वाले नहीं है। तो ऐसा हम लोग भी इसको हल करेंगे, ये हम लोग आपको चैनल के माध्यम से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आगे जो बैजनाथ जी के साथ आप लोगों की 5 तारीख की बैठक है, उनमें किन किन मुद्दों को उठाएंगे? भाई ये तो एक नंबर है, हम लोग का वेतनमान है, वेतनमान है एक नंबर। दूसरी में है ईपीएफ की मामला है और अनुकंपा की मामला है। आज देखिए कल्याण कोष तो बार बार चिट्ठी निकाल रहे हैं, जब जब हम आंदोलन करते हैं कुछ न कुछ लॉलीपॉप हम लोग को थमाने के लिए बैठक बुला, लेकिन अभी हम लोग कल्याण कोष का बहिष्कार भी किया जी। तो ये सब मुद्दे के लेकर अभी वो जानना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री कि आप लोग के साथ में क्या क्या समस्या, वो अवगत होना चाह रहे हैं हम लोग को संघ के साथ में। अच्छा, लेकिन समय तो नहीं है ना, फिर तो मान लीजिए अभी 5 तारीख को बैठक करेंगे, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। चुनाव आयोग की टीम जा चुकी है यहाँ से विजिट करके झारखंड से, फिर तो आप लोग को वही आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहेगा। अपना वेतन तो इन लोग एक दिन में बढ़ा लिया सर। मंत्री संतरी का वेतन किस तरह से बढ़ा, क्या इन लोग को पूछना चाहते हैं? क्या आपका 2 हाथ माने 4 हाथ है, 2 पेट है, कै गो सर है, कै गो मुंह है? कितना आप लोग भी इंसान, हम भी इंसान है। आपका 3 लाख और हमारा 18,500 19,000 20,000, तो बताइए आप दिनों दिन एक दिन में आप टेबल ठोक के अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, और हम लोग आज 20 साल से वेतन मांग रहे हैं, सर दे नहीं रहे हैं। ये चाह लेंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत हो सकता है ठीक हो जाए, हम लोग अभी भी चाह रहे हैं कि इसका नियत अभी 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा, तो हम लोग को श्योर वेतनमान मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका छोटन जी, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से पारा शिक्षक संघ के तोपचांची प्रखंड के अध्यक्ष थे, धनबाद के रहने वाले हैं छोटन प्रसाद राम जी, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों के साथ जो स्थिति बनी हुई है वो लगातार जो देखी जा रही है, 2003 से ही लगातार इन लोग का डिमांड चल रहा है। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे 2004 के चुनाव के बाद, उस समय से लगातार 2005 के चुनाव के बाद, उस समय से लगातार डिमांड किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके डिमांड पर कोई सुनने वाला नहीं है, लगातार आश्वासन ही मिल रहा है। और इस सरकार में, क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी, सरकार ने वायदा किया था सत्ता में आने से पहले कि अगर हमारी सरकार बनेगी, यूपीए की सरकार बनेगी, तो पारा शिक्षकों को अस्थायी किया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। जाहिर तौर पर है कि फिर इनको मौका मिला हुआ, क्योंकि पिछली सरकार में एक सरकार के जाने के पीछे एक वजह पारा शिक्षक को भी माना जा रहा था। हालांकि विश्लेषक ये कहते जरूर हैं कि भाई 62,000 क्या कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी शिक्षक हैं, और जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि खांटी झारखंडी 99.9% लोग झारखंडी हैं जो इसमें जॉब कर रहे हैं, पारा शिक्षक में हैं। वही स्थिति सहायक पुलिसकर्मियों की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए सहायक पुलिसकर्मियों को लिया गया था, अनुकंपा के आधार पर, माफ कीजिएगा, उन्हें लिया गया था, ज्वाइन कराया गया था, और 11 महीना के अनुबंध के हिसाब से उनको रखा गया था, और कहा गया था उनके कार्यों को देखकर आगे 3 साल कार्यों को आकलन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अस्थायी किया जाएगा। 3 साल से 17 से लेकर के आज आप देख लीजिए 24 हो गए, 7 साल हो गए, 2017 से 2024 हो गए, लेकिन इन लोगों के मांग को पूरा नहीं किया गया। वही 10,000 के 10,000 मानदेय उन्हें मिल रहे हैं और लगातार वो आंदोलनरत हैं।
विधानसभा का घेराव तक कर चुके हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है और सवाल तब और ज्यादा उठ जाते हैं कि सरकार के पास हर विषय के लिए, चाहे वो पोषण सखी का मामला हो, लगातार ये देखा जा रहा है पोषण सखी के मामले में झारखंड सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कहती है इस मुद्दे पर। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जब इन लोगों की बातें आती है, छोटे वेतनमान में काम करने वाले, और खास करके आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र का स्तंभ, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य कार्यों का जो ब्लॉक लेवल पर जो कार्य होते हैं, पंचायत लेवल पर जो काम होते हैं, वो इन्हीं लोगों के भरोसे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को भी देखने का काम ये करते हैं, सहायक पुलिसकर्मी करते हैं। उसी तरह से मनरेगा कर्मी, चाहे वो जो ब्लॉक के स्तर पर हो या फिर पंचायत कार्यालय, पंचायत सचिवालय में हो, सभी जगह इन लोगों की योगदान अमूल्य है। बावजूद इसके इन्हें आंदोलन पे उतरना पड़ता है। इनकी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और जब बात के लिए आंदोलन का रुख करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन का रुख करते हैं, इन पर लाठियां चटकाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और उसके बाद सबसे जो विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, जो सत्तासीन होते हैं वो चुप्पी साध लेते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं वे उस मुद्दे को फिर से उठाने लगते हैं, और फिर वही वायदा शुरू होता है, हमारी सरकार बनेगी तो अस्थायी करेंगे, हमारी सरकारी बनेगी तो फलना करेंगे, ठेकना करेंगे, ये सारी चीजें आती हैं। और जब सत्ता में बैठे लोगों को उस समय पक्ष विपक्ष सब कुछ अलग हो जाता है। एक भी विधायक खड़ा होकर नहीं कहता है कि नहीं वेतन वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और विधानसभा में उनके सवाल को उठाने के समय जब वो वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, अपनी वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, तो उस समय एक भी हंगामा नहीं होता विधानसभा के भीतर। और 6 महीने में उनका सारा कुछ हो जाता है, कैबिनेट अप्रूव हो जाता है, कमेटी का रिपोर्ट आ जाता है, कमेटी की रिपोर्ट को हूबहू लागू कर दिया जाता है। लेकिन जब मनरेगा कर्मी की बात आती है, जब पोषण सखी की बात आती है, जब सहायक पुलिसकर्मी की बात आती है, या फिर जब पारा शिक्षकों की बात आती है, तो उस समय जो है ये स्थिति कायम होती है, उन्हें तारीख पे तारीख दी जाती है। बहरहाल देखना है कि चुनावी आहट है, और इस चुनावी आहट को देखते हुए सरकार के सामने जो स्थिति बनी हुई है, जो चुनौती बनी हुई है, जो झारखंड में चुनाव से पहले आंदोलन ही आंदोलन दिखे जा रहे हैं, इस आंदोलनों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन चूंकि युवा हैं और लगातार वो झारखंड के बात करते हैं, झारखंडियों की बात करते हैं, वो इस पर क्या पहल करते हैं और क्या इनका निदान, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, मनरेगा कर्मी हो, पारा शिक्षक हो या पोषण सखी हो, क्या इनका निदान आचार संहिता लागू होने के पहले हो पाता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।